हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी का 5.3 देखने वाले हैं और इसके अंदर सिर्फ आपको एक टर्म समझना है इवेंट, और उसके बाद बाकी के जो कंसेप्ट्स है वो क्वेश्चन जैसे जैसे हम करेंगे वैसे वैसे मैं आपको बताऊंगा। और दूसरी बात है कि 5.3 के पहले 5.2 5.1 में आपने जो भी सीखा है वो भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं इवेंट क्या है यहाँ पे। तो देखिए क्या लिखा है कि द आउटकम्स सेटिस्फाइंग पर्टिकुलर कंडीशन आर कॉल्ड फेवरेबल आउटकम्स। तो पहले आउटकम के बारे में समझेंगे, जो ऑलरेडी हमने ये भी कवर किया पहले। जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट, जैसे कोई अगर एक कॉइन टॉस करते हैं तो दो आउटकम आता है, एक हेड आता है और एक टेल आता है। तो उसमें से फेवरेबल आउटकम किसको बोलेंगे? सपोज दो लोग खड़े हैं और एक जीतने वाला है हेड पे, तो अगर हेड आ गया तो वो उसके लिए क्या रहेगा? फेवरेबल आउटकम। तो ऐसे एक कॉइन में सिर्फ दो आउटकम है, लेकिन अगर हमारे पास अगर डाई की बात करेंगे तो एक डाई में छः आउटकम है। उसमें से हम बहुत सारी चीज़ें बोल सकते हैं। कोई बोलेगा कि मुझे ये चाहिए, कोई बोलेगा मुझे वो चाहिए। तो अलग अलग जो कंडीशन है उसके, अगर वो पूरे होते जा रहे हैं तो उसको बोलते हैं फेवरेबल आउटकम। और उन सभी फेवरेबल आउटकम को अगर एक जगह पे लिखा जाएगा तो उसको, उस सेट को बोला जाता है इवेंट। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है कि ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। जैसे एक एक्सपेरिमेंट में आपको 10 कंडीशन रखना है और वो 10 कंडीशन के जितने भी रिजल्ट्स रहेंगे जिसको आपने लिखा है वो सब के सब क्या हो जाएंगे? आउटकम हो जाएंगे, सॉरी इवेंट हो जाएंगे। तो और ये बहुत ज़्यादा डिटेल में आपको समझना भी नहीं है, ये आपको जब सम्स करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्या लिखा है, ए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ऑफ ए गिवन सैम्पल स्पेस। एक गिवन सैम्पल स्पेस का, जैसे ये एक सैम्पल स्पेस है, दो कॉइन टॉस हुआ है और ये पूरे के पूरे सैम्पल स्पेस है। इसमें से कुछ चीज़ें जो आपकी पूरी कंडीशन पूरा कर रहा है उसको अगर हम लिखते हैं किसी एक दूसरे सेट को बना के, तो उसको बोला जाता है इवेंट। तो इफ सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हमारे लिए फेवरेबल था, ऑफ ए गिवन सैम्पल स्पेस इज एन इवेंट। इवेंट इज सबसेट ऑफ द सैम्पल स्पेस। हर एक इवेंट जो होता है वो सैम्पल स्पेस का सबसेट होता है, मतलब उससे छोटा ही होता है या उसके बराबर हो जाएगा। लेकिन इससे ज़्यादा एलिमेंट्स, सब सैम्पल स्पेस पे जितने एलिमेंट्स है उससे ज़्यादा एलिमेंट्स इसमें नहीं आ सकते। फिर आगे क्या लिखा है कि इवेंट्स आर जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स ए, फिर बी, सी, डी, आप जो भी लिखिए। फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल दिया कि इफ टू कॉइन्स आर टॉस्ड। अब देखिए दो कॉइन को अगर टॉस करेंगे तो यही सैम्पल स्पेस है जो हमने प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है। तो आर टॉस्ड एंड ए इज़ द इवेंट। एक ऐसा इवेंट है ऑफ गेटिंग एटलीस्ट वन टेल, जिसमें आपको एक कम से कम टेल चाहिए। देन द फेवरेबल आउटकम्स आर एज फॉलोज। तो एक टेल एक टेल इसके अंदर है, एक टेल इसके अंदर है, लेकिन इसके अंदर दो है, लेकिन आपने एटलीस्ट बोला है, मतलब एटलीस्ट मतलब कम से कम एक चाहिए, एक से कम नहीं चाहिए, एक से ज़्यादा चलेगा। और एटलीस्ट वर्ड जो है ये हम ऑलरेडी समझने वाले हैं डिटेल में। तो यहाँ पे सपोज करिए कि आपका जो कंडीशन है वो ये तीन चीज़ सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये जो पूरा सेट है इसको बोलते हैं इवेंट। और फिर क्या लिखा, देखिए द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट ए इज़ डिनोटेड बाई एन ऑफ ए। और जैसे सैम्पल स्पेस के जितने एलिमेंट्स होते थे हम उसको सैम्पल पॉइंट्स बोलते थे और एन ऑफ एस करके रिप्रेजेंट करते थे। वैसे आउटकम के जो भी एलिमेंट्स रहेंगे उसको आप एन ऑफ ए करके आप लिखोगे, और उसका जो सैम्पल पॉइंट्स रहेगा, सैम्पल पॉइंट नहीं बोलेंगे यहाँ पे, इवेंट्स के जितने एलिमेंट्स रहेंगे उसको आप एन ऑफ ए विच इज़ इक्वल टू जो भी नंबर मिलेगा आपको वो लिखोगे। तो चलिए हम डायरेक्टली क्वेश्चन शुरू करते हैं, और जो कंसेप्ट रहेगा वो मैं आपको बताते रहूँगा। तो चलिए पहला जो क्वेश्चन है उसमें मेन क्वेश्चन क्या लिखा है कि राइट सैम्पल स्पेस एस एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट एन ऑफ एस। तो जितने भी क्वेश्चन अभी आपको मिलेंगे उसमें आपको सबसे पहले सैम्पल स्पेस लिखना है सभी क्वेश्चन का, एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स, और सारे के सारे सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। और ये सब प्रीवियस वीडियो में कवर हुआ है, सैम्पल पॉइंट्स क्या होते हैं, सैम्पल स्पेस क्या होते हैं। फिर आपसे क्या बोला कि फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट, जितने भी एक्सपेरिमेंट होंगे, जितने भी क्वेश्चंस होंगे 5.3 में, सबके क्वेश्चंस का आपको सैम्पल स्पेस लिखना है और सैम्पल पॉइंट्स लिखना है। फिर कुछ इवेंट्स दिए हैं, कुछ कंडीशंस दिए हैं, तो ऑल्सो राइट इवेंट्स ए बी सी, और हर एक क्वेश्चन के 3 कंडीशन दिए और तीनों के नाम ए बी सी रखे हैं इन द सेट फॉर्म। उसको सेट फॉर्म में आपको लिखना है, जैसा भी हमने देखा था इसके पहले। और उसके बाद उसके अंदर जितने एलिमेंट्स आएंगे वो एलिमेंट्स भी आपको लिखना है। मतलब आपको करना क्या, सैम्पल स्पेस लिखना है, सैम्पल पॉइंट लिखना है, इवेंट लिखना है, इवेंट में जो एलिमेंट्स रहेंगे सेट के फॉर्म में वो लिखना है, और काउंट करके एलिमेंट्स को बताना है। जैसे अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो क्या लिखा कि वन डाई इज रोल्ड। एक डाई को रोल किया जा रहा है। अब एक डाई को रोल करने के बाद फिर हमसे जो इवेंट्स पूछा है वो क्या पूछा, देखिए 3 इवेंट पूछा है कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस, ऑड नंबर ऑन द अपर फेस और प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो अपर फेस तो मैंने आपको पहले ही बताया था और अभी भी बता रहा हूँ कि हम जो काउंट करते हैं वो ऊपर का जो फेस होता है, पहला ऊपर का अपर फेस,
मतलब साइड के फेसेस को काउंट नहीं करते, आपको पता है, जो ऊपर आता है उसी को हम काउंट करते हैं। तो अपर फेस के रिजल्ट को ही काउंट करना है। तो हमसे बोला कि इवन नंबर आना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, जल्दी से ये देख लेते हैं इवन ऑड प्राइम क्या होता है। तो इवन नंबर आपको मालूम है कि वो नंबर जो 2 के टेबल में जाता है, ये ऑलरेडी सेट लेसन में हुआ है 9th क्लास में। तो 2, 4, 6, 8, 10 मल्टीपल ऑफ 12 जो रहेंगे वो सब के सब इवन नंबर हैं, और जो 2 के टेबल में नहीं जाते हैं नेचुरल नंबर के सेट में, उसको हम बोलते हैं ऑड नंबर। जैसे यहाँ पे लिखा 1, 3, 5, 7, 9। और जो किसी भी टेबल में नहीं जाते उसको बोला जाता है प्राइम नंबर। जैसे 2 किसी के टेबल में नहीं जाता है, 3 कोई टेबल में नहीं जाएगा। अगर आप 6 लोगे तो 2 3 6 है, 4 लोगे तो 2 2 4 है, 2 किसी टेबल में नहीं जाएगा। सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है वो 2 है, वो इवन है। ये भी याद रखिए, सेट्स में हमने किया था, वो भी 9th स्टैंडर्ड में। उसके बाद कोई भी ऐसा नंबर नहीं आएगा जो 2 के टेबल में जाएगा, और ना ही 3 के टेबल में जाएगा। मतलब ये ऐसे नंबर रहेंगे जो किसी टेबल में नहीं जाते हैं। 7 किसी टेबल में नहीं जाएगा, 11 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, प्राइम नंबर। फिर परफेक्ट स्क्वायर क्या है, जिसके स्क्वायर रूट होते हैं। जैसे पहला नेचुरल नंबर 1 है तो 1 1 ज़ा 1 होता है। सेकेंड नेचुरल नंबर 2 है तो 2 2 ज़ा 4 होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट हम बोल सकते हैं 2 है। 3 3 ज़ा 9 होता है तो 9 का स्क्वायर रूट 3 है। 16 का स्क्वायर रूट 4 है। 25 का स्क्वायर रूट 5 है। तो जिसके जिसके स्क्वायर रूट है उन सभी नंबर को हम बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर, जो आपको यूज़ होने वाला है। तो चलिए इतना देखा हमने, करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो इसमें क्या बोला कि इवन नंबर ऑन द अपर फेस। यहाँ पे एक चीज़ ये बताना कि 1 डाई इज़ रूल्ड। आपको मालूम है, हमने पहले भी किया कि एक डाई को अगर हम थ्रो करते हैं तो सैम्पल स्पेस में क्या आता है, एक डाई के अंदर टोटल कितने आउटकम्स होते हैं, 6 होते हैं। तो सबसे पहले हमको लिखना पड़ेगा कि 1 डाई इज़ रूल्ड, और देयरफॉर एस में क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। क्योंकि एक डाई को अगर आप रोल करोगे तो 6 आउटकम्स होते हैं। तो वो 6 आउटकम को आपने लिखा, वो सैम्पल स्पेस बन गया। तो हमको बोला कि राइट सैम्पल स्पेस, तो हमने लिख दिया सैम्पल स्पेस। हमसे बोला कि एंड नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट्स भी लिखिए। तो एन ऑफ एस भी लिखना है, तो आप काउंट करोगे तो ये 6 हो रहा है। तो यहाँ पे आप लिख दोगे देयरफॉर एन ऑफ एस विच इज इक्वल टू 6। एक बार ये हो जा रहा है, फिर आपको बोला कि ऑल्सो राइट इवेंट्स ABC और उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो पहला जो इवेंट है वो क्या है, इवन नंबर आना चाहिए। तो इवन नंबर किसको बोलोगे, अब आप बताइए इसमें से इवन नंबर क्या है। चलिए यहाँ पे पहले इवेंट लिख लेते हैं यहाँ पे कि इवेंट ए जो है वो है इवन नंबर ऑन द अपर फेस। तो जिसको हम ए सेट में लिखेंगे क्योंकि हमको सेट फॉर्म में लिखना है। तो किसको बोलेंगे इवन नंबर, हमने अभी देखा कि इवन नंबर उसको बोलते हैं जो 2 के टेबल में आता है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6। तो 2 4 और 6 आएगा। तो यहाँ पे ए सेट में आपको लिखना है 2 4 6। और एक बार आपने इवेंट लिखा है सेट फॉर्म में, तो आप ये भी बताइए कि कितने एलिमेंट्स हुए उसके अंदर। तो 1 2 3 हो रहे हैं। तो हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा देयरफॉर एन ऑफ ए इज इक्वल टू 3। तो ए सेट का जो क्वेश्चन है वो पूरा कंप्लीट हो गया। अब उसी तरह आपको बी के लिए करना है, और उसी तरह आपको सी करना है, और एस और एन ऑफ एस हमने ऑलरेडी कर दिया, वो सेम ही रहेगा सबके लिए। तो सेकेंड इवेंट देखते हैं जो है ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो सेकेंड इवेंट लिखते हैं कि बी ऑड नंबर ऑन द अपर फेस। तो ऑड नंबर आपको मालूम है जो 2 के टेबल में नहीं जाता है। तो यहाँ पे 2 के टेबल में नहीं जाने वाला नंबर 1 है, 3 है और 5 है। तो इसका मतलब है कि बी सेट में आप लिखोगे, क्योंकि बी इसका नाम दिया है, इसका ए नाम दिया था, तो यहाँ पे बी लिखोगे और उसके अंदर लिखोगे 1 3 5। और जैसे आप बी को सेट फॉर्म में लिख देते हो, इवेंट को लिख देते हो, तो आपको एन ऑफ बी भी बताना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बताना है उस सेट में। तो 1 2 3 हो रहा है, तो आप लिखोगे यहाँ पे एन ऑफ बी विच इज इक्वल टू 3। इससे आपका सेकेंड वाला हो रहा है खत्म। अब इसके बाद थर्ड वाला क्या लिखा है कि सी प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस। तो आप यहाँ पे इवेंट लिखोगे पहले कि सी जो है वो प्राइम नंबर ऑन द अपर फेस है। और प्राइम नंबर मैंने आपको फिर से पीछे भी बताया कि जो किसी टेबल में नहीं जाता, लेकिन हाँ 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर, वैसे भी किसी टेबल में नहीं जाता है। तो 2 पहला प्राइम नंबर है, 3 दूसरा प्राइम नंबर है, और 5 तीसरा प्राइम नंबर है। उसके बाद जो नंबर है, देखिए ये तो आपको पता है कि ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है। अब यहाँ पे उसका डेफिनेशन देने की ज़रूरत नहीं है। तो 2 और 3 और ये 5, ये 3 ऐसे प्राइम नंबर है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा सी सेट में कि 2 3 5 है, और फिर सी मिल गया तो आपको एन ऑफ सी भी बताना है। तो आप लिखोगे देयरफॉर एन ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 3। तो ये हो रहा है आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 डाइस आर रोल्ड। अब देखिए पहले 1 था तो डाई लिखा था, और 2 है, 3 है। 3 तो आपको पूछेगा नहीं, 2 ही पूछेगा, तो डाइस वर्ड आएगा, ये मैंने ऑलरेडी बताया था। तो 2 डाइस आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ अगर रोल करते हो दोनों डाई को। तो उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो मैंने अपर फेसेस के बारे में बता दिया आपको, लेकिन सम का मतलब क्या है। सम का मतलब प्लस, मतलब जब आप दोनों अपर फेसेस के डिजिट्स को प्लस करोगे
तो वो नंबर जो आएगा वो मल्टीपल ऑफ 6 होना चाहिए। अभी मल्टीपल ऑफ 6 का मतलब 6 का टेबल 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, ये मल्टीपल है और इनफैक्ट ये डिविजिबल भी है। आगे के क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो डिविजिबल ऑफ 6 अगर किसी ने पूछा तो वो भी वही रहेगा, क्योंकि आपको वो नंबर बताना है जिसको आप 6 से डिवाइड कर सकोगे। तो 6 को आप वही नंबर से डिवाइड कर पाओगे जो 6 के टेबल में आता है। तो फिलहाल तो ये हम नहीं देखने वाले, लेकिन ये चीज़ आने वाला है। तो मल्टीपल ऑफ 6 के बारे में मैंने बताया कि 6 का टेबल, तो इसका मतलब ये जो पहला क्वेश्चन है ये बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। जब आप दोनों को प्लस करोगे तो वो जो नंबर बनेगा वो 6 के टेबल में जाना चाहिए या 6 का मल्टीपल होना चाहिए। जैसे 6 + 2 8 हो रहा है, 8 6 के टेबल में नहीं जाता, तो ये दोनों रीडिंग नहीं ले सकते हो। अगर यहाँ पे भी 3 ऊपर आया होता और यहाँ पे भी 3 ऊपर आया होता तो 3 + 3 कितना होता है, 6 होता है और 6 6 के टेबल में जाता है। तो ये पहला आपको एक लेना पड़ता था, तो ये हम देखेंगे। और दूसरी बात है कि 2 डाइस को थ्रो करने के बाद कितने आउटकम आते हैं, ये हमने ऑलरेडी पहले के वीडियोस में देखा है। यहाँ पे हम डायरेक्टली रिजल्ट देखने वाले, 36 आउटकम होता है, आपको बताया था, तो वो हमको देखना है। उसका सेकंड क्वेश्चन क्या वाला है कि द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। दोनों को प्लस करने पे कम से कम 10 आना चाहिए, 10 से कम नहीं आना चाहिए। जैसे इन दोनों को प्लस करें तो 8 आ रहा है, जो 10 से कम है, तो मिनिमम 10 होना चाहिए। तो ये आपको डिसाइड करना है, ये हम देख लेंगे, मतलब 10 से कम नहीं होना चाहिए। फिर देखिए क्या लिखा था, सेम डिजिट ऑन द बोथ द अपर फेसेस, दोनों पे जो आ रहा है सेम डिजिट आना चाहिए। जैसे ये 6 है, यहाँ पे 2 डिफरेंट डिजिट है, अगर ये भी 3 आता ये भी 3 आता तो बोलते थे दोनों सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं, सिंपल है ये। तो फर्स्ट वाला देखते हैं। इवेंट को सॉल्व करने से पहले आपको क्या बोला है कि सैम्पल स्पेस लिखना है और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट लिखना है। तो 2 डाइज आर रोल्ड साइमल्टेनियसली, तो अगर 2 डाई को या 2 डाइज को अगर रोल किया जाएगा तो सैम्पल स्पेस क्या क्या रहेगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं सैम्पल स्पेस, उसके सैम्पल स्पेस आपको पता है 36 रहेंगे। 1 1 1 2 1 3 1 5 ये सभी चीज़ें हमने डिस्कस किया पहले के वीडियोज़ में। तो अगर इसको आप काउंट करोगे तो 36 आता है, और इसलिए आपके पास जब s आ जा रहा है तो आप n ऑफ s में यहाँ पे लिख दोगे n ऑफ s विच इज़ इक्वल टू 36। और अब हम ये इवेंट को लेके चलते हैं। क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेसेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो पहले ये इवेंट लिखते हैं यहाँ पे कि इवेंट ए जो है वो द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। तो 6 का मतलब प्लस करने पे जो नंबर आएगा वो 6 के टेबल में जाना चाहिए। तो यहाँ पे अगर देखोगे फर्स्ट वाले रो में तो मैक्सिमम 1 6 है, 1 + 6 7 आ रहा है। ये देखिए ये आएगा 1 + 5, क्योंकि आपको प्लस करना है, सम बोला है। तो 1 + 4 5 आएगा, 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 1 + 5 6 आएगा, 6 के टेबल में जाएगा। तो पहला ये जो पहले वाले रो में अगर पहला कोई रीडिंग यहाँ पे आपको मिल रहा है जिसको प्लस करके 6 के टेबल में जा रहा है तो वो 1,5 है, तो आप पहला लिख दीजिए 1,5, बाकी और कुछ भी नहीं मिलेगा। और ये 1,6 से 7 देगा, 7 6 के टेबल में नहीं जाएगा। यहाँ पे देखिए 2 + 1 3 हो रहा है, नहीं जाएगा 6 के टेबल में। 2 + 2 4 हो रहा है, 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 + 3 5 हो रहा है, 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 + 4 6 हो रहा है, 6 के टेबल में जाएगा। तो ये सेकेंड वाला जो आपको मिलेगा वो 2,4 मिलेगा। फिर 2,5 7 हो रहा है, 2,6 8 हो रहा है, जो 6 के टेबल में नहीं जाएंगे। 3 1 4 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 2 5 6 के टेबल में नहीं जाएगा। 3 3 6 हो रहे हैं, तो ये 6 के टेबल में जाएगा। तो जो थर्ड आपको मिलेगा वो 3,3 मिलेगा। 3 4 7 नहीं जाएगा। 3 5 8 नहीं जाएगा। 3 6 9 ये भी नहीं जाएगा। 4 1 5 नहीं जाएगा। 4 2 6 ये जाएगा। तो इसके बाद आपको मिल जाएगा 4,2। फिर 4 3 7 हो रहा है, 4 4 8 हो रहा है, नहीं जाएगा। 4 5 9 हो रहा है, 4 6 10 हो रहा है, 5 1 6 हो रहा है, हाँ 5 1 6 हो रहा है, तो ये एक उसके बाद आपको मिल जाएगा 5 1। 5 2 7 5 3 8 5 4 9 5 5 10 5 6 11 सब नहीं जाने वाले 6 के टेबल में। 6 1 7 ये भी नहीं जाएगा। 6 2 नहीं जाएगा, 8 हो रहा है। 6 3 नहीं जा रहा है, 9 हो रहा है। 6 4 10 हो रहा है। 6 5 11 हो रहा है। 6 6 12 हो रहा है, और 12 6 के टेबल में जाता है। 6 2 12। तो लास्ट वाला जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 6,6। तो ये इतने आपके फेवरेबल आउटकम है जो आपका इवेंट कंप्लीट कर रहा है, ए वाला जो यहाँ पे पूछा उन्होंने। तो अब हमको ए मिल गया यहाँ पे। तो अब आपको क्या करना है, n ऑफ ए करना है, तो काउंट करना है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे लिखोगे देयरफॉर n ऑफ ए विच इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे आपका पहला इवेंट जो है वो फिनिश होता है। चलते हैं सेकेंड वाला देखते हैं। तो सेकेंड वाले में क्या लिखा है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेसेस इज मिनिमम 10। दोनों को प्लस करके कम से कम 10 होना चाहिए, 10 से कम नहीं होना चाहिए। तो पहले यहाँ पे इवेंट लिख लेते हैं कि इवेंट बी जो है वो है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस। आपको ये बार बार नहीं लिखना है, एक बार आप लिखने के बाद सिर्फ इवेंट लिखते चले जाओगे।
मतलब एक बार आप ये तो क्वेश्चन नहीं लिखोगे, आप सॉल्यूशन में आप ये लिखोगे, ये लिखोगे, ये लिखोगे, फिर इवेंट ए लिखो जो हमने पहले किया, फिर डायरेक्टली उसके बाद इवेंट बी लिखोगे आप उसके नीचे, और उसके बाद इवेंट सी। मतलब ये बार बार आपको सैम्पल स्पेस नहीं लिखना है। तो अब उसके बाद देखिए क्या बोला है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑन द अपर फेस इज़ मिनिमम 10, कम से कम 10 होना चाहिए। अब यहाँ पे 1 + 1 2, 10 नहीं हो रहा है, 1 2 3 हो रहा है, 1 3 4 हो रहा है, लास्ट वाला देखेंगे तो 1,6 7 हो रहा है, तो यहाँ पे कोई भी 10 नहीं हो पा रहा है। और 2 के लिस्ट में लास्ट वाला 2,6 8 है, 2 के लिस्ट में भी नहीं आएगा। 3 के लिस्ट में अगर लास्ट देखें तो 3,6 9 हो रहा है, तो मैक्सिमम मतलब मैक्सिमम नंबर को हम प्लस करने के बाद देख रहे हैं तो वो 10 नहीं हो रहा है, तो उसके लोअर जो नंबर है वो कहाँ से होंगे। 4 के लिस्ट में अगर आप चलते हो तो 4,4 8 हो रहा है, आपको कम से कम 10 चाहिए। 4,5 9 हो रहा है, 4,6 जो है 10 हो रहा है, तो ये पहला नंबर है जो आपको 10 दे रहा है। तो यहाँ पे आपको बी सेट में लिखना पड़ेगा 4,6। फिर उसके बाद देखिए 5,1 6 हो रहा है, नहीं 5,2 7 हो रहा है, 5,3 8 हो रहा है, यहाँ पे 9 हो रहा है, यहाँ पे फिर से 10 हो रहा है, तो 5,5। अब इसके बाद 5,6 11 हो रहा है। इन्होंने ऐसा नहीं बोला कि सिर्फ 10 चाहिए, उन्होंने बोला कम से कम 10 चाहिए, 10 से कम नहीं चलेगा, 10 से ज़्यादा चलेगा, तो 5,6 आप ले सकते हो। फिर 6,1 नहीं चलेगा क्योंकि 7 हो रहा है, 6,2 नहीं चलेगा क्योंकि 8 हो रहा है, 6,3 नहीं चलेगा क्योंकि 9 हो रहा है, 6,4 10 हो रहा है, तो ये चलेगा। 6,5 11 हो रहा है, 10 से ज़्यादा चलेगा, 10 से कम नहीं चलेगा, मिनिमम 10 चाहिए, तो 6,5। 6 12 हो रहा है, वो भी चलेगा, तो ये लास्ट हो जा रहा है। फिर आपको बी इवेंट मिल गया है, आपको उसको एन ऑफ बी फाइंड आउट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो एन ऑफ बी आपको मिल जाता है 6। तो ये आपका सेकेंड वाला इवेंट फिनिश होता है। चलिए थर्ड वाला देखते हैं। थर्ड में क्या लिखा है कि द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। पहले यहाँ पे लिख देते हैं कि इवेंट सी जो है वो है द सेम डिजिट ऑन बोथ द अपर फेसेस। सेम डिजिट का मतलब दोनों पे सेम आना चाहिए। जैसे ये वाला रीडिंग अगर देखेंगे तो फर्स्ट वाले डाई पे भी 1 आया है, सेकेंड वाले डाई पे भी 1 आया है, तो दोनों सेम आया है, तो ये आपको लिखना पड़ेगा पहला। फिर और कहीं पे भी नहीं है, अगर देखेंगे तो ये है 2 2, फिर अगर आप समझोगे तो आपको समझ में आ जाएगा 3 3 4 4 5 5 6 6, तो यहाँ पे आ जाएगा। डायरेक्टली लिखेंगे तो 1,1 2,2 3,3 4,4 ये सारे रीडिंग आएंगे। काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 हो रहा है, तो एन ऑफ सी जो है वो भी आपको मिल जाएगा 6। यहाँ पे सी आएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे रॉन्ग है। तो चलिए ये आपका सेकेंड क्वेश्चन भी फिनिश होता है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन क्या लिखा है कि 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली। तो हमने देखा मतलब प्रीवियस वीडियोज़ में देखा है, 3 कॉइन को अगर आप टॉस करते हो साइमल्टेनियसली तो उसके टोटल 8 आउटकम आते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो एक हेड है, एक टेल है और एक टेल है। हो सकता है ये नेक्स्ट टाइम में फ्लिप होगा तो इसमें टेल आ जाएगा, इसमें टेल ही रहेगा, या इसमें हेड आ सकता है, इसमें टेल रहेगा या इसमें हेड आ सकता है। ऐसा पूरा कॉम्बिनेशन अगर आप चेक करोगे तो 8 आउटकम्स आता है। और हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो क्या पूछा है इवेंट्स में, टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड, मैंने आपको बोला था एटलीस्ट वाली चीज़ को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एटलीस्ट और इसका ही एक चीज़ और आता है एट द मोस्ट। ये दोनों चीज़ को आपको बहुत अच्छे से समझना है, ये कंफ्यूज करता है। ये आप अगर अच्छे से समझ जाओगे तो आपके लिए ईजी रहेगा। टू गेट नो हेड ये सब ईजी है। सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 8 आउटकम्स आते हैं 3 कॉइन को टॉस करने का, वो किस तरह लिखा जाता है। तो जैसे देखिए एटलीस्ट और एट द मोस्ट देखेंगे, जो 8 आउटकम है वो ये है। देखिए ये है हेड 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 टेल हेड टेल हेड, ये सारी चीज़ें 8 आउटकम है। अब ये 8 आउटकम मैंने पहले भी बताया था, अभी बता रहा हूँ कि आप याद भी करोगे तो भूल जाओगे। इसके लिए हमारे पास जो ट्रिक है वो क्या है, पहले तो हम 8 का हाफ करते हैं जो होता है 4। तो हम क्या करेंगे 4 टाइम हेड लिखेंगे और 4 टाइम टेल लिखेंगे। फिर 4 का हाफ करेंगे जो 2 होता है, तो हम क्या करेंगे फिर 2 टाइम हेड लिखेंगे, 2 टाइम टेल, 2 टाइम हेड, 2 टाइम टेल। फिर 2 का हाफ करेंगे जो होगा 1, फिर लिखेंगे 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, 1 टाइम हेड, 1 टाइम टेल, इस तरह लिखेंगे पूरा। और फिर अगर आप देखते हो तो हेड 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 यहाँ पे लिखा हुआ है, हेड हेड टेल यहाँ पे लिखा है, HTH यहाँ पे लिखा, और ये पूरे के पूरे 8 हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, थोड़ा सा यहाँ पे कट गया है, तो ये 8 हो रहा है स्टूडेंट्स पूरा। तो ये इस तरीके से आपको लिखना है। तो अब यहाँ पे अगर आपको ये समझ में आ गया है कि किस तरह लिखेंगे, तो अब हमको समझना है एटलीस्ट और एट द मोस्ट, क्योंकि ये 2 चीज़ यहाँ पे एग्जाम्स में पूछे जाएंगे। अब एटलीस्ट का क्या मतलब है, सपोज मेरा क्वेश्चन है कि एटलीस्ट 2 हेड्स चाहिए, 2 हेड। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इवेंट का नाम लिख दीजिए सपोज ए। सबसे पहले आपका काम है कि एटलीस्ट 2 हेड बोला है, तो जिसमें 2 हेड है पहले वो लिखिए। इसमें 3 हेड, इसको मत लिखिए। इसमें 2 हेड है, पहले इसको लिख दीजिए HHT।
फिर इसमें 2 हेड है, इसको भी लिख दीजिए एच टी एच। फिर इसमें 2 हेड है, इसको भी लिख दीजिए टी एच एच। फिर इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें 2 हेड नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है। तो एटलीस्ट 2 हेड में सबसे पहला स्टेप है कि जितना बोला है पहले वो लिखिए, फिर उसका मीनिंग समझिए। एटलीस्ट मतलब क्या, कम से कम, मतलब इससे कम नहीं चलेगा, इससे ज़्यादा चलेगा। तो 2 हेड से कम नहीं चलेगा, 2 हेड से ज़्यादा चलेगा। अब 2 हेड से ज़्यादा यहाँ पे 3 ही हेड आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 3 ही कॉइन को टॉस किया जा रहा है, 4 कॉइन नहीं है कि 4 टाइम हेड आप देखोगे। तो 3 हेड वाले को आपको ढूंढना है, जो आपको फर्स्ट में दिख रहा है। तो एक आ जाएगा लास्ट में एच एच एच, और ये बन जाएगा आपका एटलीस्ट 2 हेड का। अब इसी क्वेश्चन को अगर हम बोलते हैं एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट 1 हेड, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है कि 1 हेड को आपको, देखिए मैंने यहाँ पे बोला था कि 2 हेड बोला तो पहले 2 हेड वाला लोगे, फिर 1 हेड बोला तो 1 हेड वाला लोगे। तो ये 1 हेड नहीं है, 3 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, 2 हेड है, 1 हेड यहाँ पे। पहले इसको आप लिखिए एच टी टी। 1 हेड आपको यहाँ पे मिला, 1 हेड आपको यहाँ पे मिला, टी एच टी। 1 हेड यहाँ पे मिला, टी टी एच, और फिर 1 हेड आपको कहीं नहीं मिल रहा है। फिर आप समझिए जस्ट अपोजिट करना है, कम बोला है उससे ज़्यादा करना है। एटलीस्ट 1 बोला है तो 1 कंप्लीट होने के बाद 1 से ज़्यादा, तो 1 से ज़्यादा आपको यहाँ पे 2 हेड मिलेगा और 3 हेड मिलेगा। तो 2 हेड में ये आप लिख दोगे यहाँ पे, क्योंकि 2 हेड है, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे स्पेस का थोड़ा प्रॉब्लम है। तो एच एच टी, 2 हेड यहाँ पे भी है, इसको भी आप लिख दोगे एच टी एच। और 2 हेड यहाँ पे है, इसको भी लिख दोगे टी एच एच। 2 हेड यहाँ पे, ये 1 हेड का हमने कंप्लीट किया, तो 2 हेड हमने कंप्लीट कर लिया। उसके बाद 3 हेड भी करी, क्योंकि एटलीस्ट में 1 बोला है, तो 1 लिखने के बाद उससे ज़्यादा 2 लिखोगे, 2 से ज़्यादा फिर 3 लिखोगे। तो 3 हेड यहाँ पे सिर्फ ये है, तो लिख देंगे एच एच एच, और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एटलीस्ट का कंसेप्ट है। तो ये प्लीज़ याद रखिए, जितना बोलेगा पहले वो लिखिए, फिर उससे ज़्यादा लिखिए। अब उसी तरह एट द मोस्ट जो है वो थोड़ा सा अलग हो गया। जैसे यहाँ पे एटलीस्ट में कम, देखिए एटलीस्ट में जितना बोला जाता था उतना लिखते थे, फिर उससे ज़्यादा करते थे। लीस्ट है, कम बोला है तो उससे ज़्यादा करते थे। एट द मोस्ट का मतलब ज़्यादा है, तो फिर उसके बाद उससे कम लेंगे, बस वही है। जैसे अब यहाँ पे सेम क्वेश्चन करते हैं कि एटलीस्ट 2 हेड है, यहाँ पे लिखेंगे हम एट द मोस्ट 2 हेड। एट द मोस्ट 2 हेड मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए। तो यहाँ पे भी आपको पहले वही काम करना पड़ेगा जो यहाँ पे किया था। पहले 2 हेड वाले लिखिए, तो 2 हेड वाले यहाँ पे हैं एच एच टी, फिर एच टी एच, उसके बाद टी एच एच, फिर नहीं है। तो एट द मोस्ट 2 हेड में आपने 2 हेड वाले को लिखा, फिर आप समझिए एट द मोस्ट मतलब ज़्यादा से ज़्यादा। तो अब आप उसका उल्टा करिए, कम करिए। तो 2 हेड के बाद 1 हेड करिए। यहाँ पे एक चीज़ और करिए, 0 हेड भी लिखा जाएगा। ये समझिए कि हेड नहीं रहेगा तो भी लिखना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पे। तो 2 हेड लिखा, 2 हेड से कम 1 हेड है, तो 1 हेड आप देखिए यहाँ पे मिल रहा है एच टी टी। 1 हेड आपको यहाँ पे मिल रहा है टी एच टी। 1 हेड आपको यहाँ पे मिल रहा है टी टी एच, और 1 हेड से कम बोला है 0 हेड, 0 हेड आपको इसमें मिल रहा है, तो आप लिखिए टी टी टी। तो ये एक नया चीज़ है कि आपको 0 भी लेना पड़ेगा यहाँ पे। अब ये क्वेश्चन सिर्फ हेड को लेके आएगा ऐसा भी तो नहीं है। यहाँ पे एटलीस्ट, या यही क्वेश्चन में हम देखते हैं इसको, यहाँ पे लिखते हैं कि एट द मोस्ट 2 टेल्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। टेल जैसा हेड था, ज़रूरी नहीं हेड के क्वेश्चन आएंगे टेल के आएंगे, लेकिन स्टेप तो सेम है। अब एट द मोस्ट 2 टेल बोला है, तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा, जिसमें 2 टेल है वो लेना पड़ेगा। तो 2 टेल अगर आप देखोगे तो यहाँ पे मिल रहा है आपको, तो आप एच टी टी लिख दीजिए। फिर 2 टेल आपको इसमें भी मिल रहा है, आप लिख दीजिए टी एच टी। फिर 2 टेल यहाँ पे भी है, आप लिख दीजिए टी टी एच। और 2 टेल के बाद यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 1 है, तो आपको छोड़ना है। फिर आपको वापस आना है मीनिंग पे कि एट द मोस्ट बोला है, ज़्यादा से ज़्यादा बोला है, तो कम करना पड़ेगा। तो 2 टेल से कम आएगा 1 टेल, और 1 टेल से कम आएगा 0 टेल। तो 1 टेल किस में है, 1 टेल यहाँ पे है, तो आपको लिखना पड़ेगा एच एच टी। 1 टेल इसमें भी है, तो आपको लिखना पड़ेगा एच टी एच। 1 टेल यहाँ पे भी है, तो आपको लिखना पड़ेगा टी एच एच। 1 टेल ख़त्म हो गया, तो 0 टेल, टेल नहीं होना चाहिए। तो यही एक ऐसा रिजल्ट है जहाँ पे टेल है ही नहीं, क्योंकि सब हेड है। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको हेड हेड हेड, और फिर जाके ये आपका कंप्लीट होएगा। तो ये कंसेप्ट है एट लीस्ट और एट द मोस्ट का। और ये चीज़ आपको आगे के दूसरे क्वेश्चन में भी पूछा है ना। ये जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं कॉइन का, इसको छोड़ के अलग भी पूछा है। तो चलिए सम्स की तरफ चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन, पहला इवेंट देखते हैं, ये वाला
क्या लिखा है, कंडीशन फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो सबसे पहले अगर 3 कॉइन को टॉस किया जा रहा है तो आपको सैम्पल स्पेस लिखना है सोल्यूशन में कि सैम्पल स्पेस क्या होएगा, 3 कॉइन्स आर टॉस्ड, तो सैम्पल स्पेस वही रहेगा 8 जो रहेगा, और एन ऑफ एस आप काउंट करके लिख दीजिए जो है 8। तो हमारा एस और एन ऑफ एस कंप्लीट होता है। अब हम करते हैं पहला इवेंट। पहला इवेंट क्या बोला कि कंडीशन फॉर इवेंट ए जो है वो टू गेट एटलीस्ट 2 हेड। एटलीस्ट 2 हेड का मतलब क्या, कम से कम 2 हेड। तो यहाँ पे लिखते हैं कंडीशंस फॉर इवेंट ए टू गेट एटलीस्ट 2 हेड्स। तो मैंने जिससे बोला था, देखिए एटलीस्ट 2 हेड बोला है तो सबसे पहले 2 हेड वाले को लिखिए। तो ए में आप पहले 2 हेड किस में है, इसमें 3 हेड है, इसको मत लिखिए, 2 हेड इसके अंदर है तो एच एच टी पहले लिख दीजिए। फिर इसमें भी 2 हेड है तो इसको दूसरी बार लिख दीजिए। इसमें भी 2 हेड है, इसको लिख दीजिए टी एच एच। अब इसमें 2 हेड नहीं है, 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 तो पहले तो इतना काम करिए। फिर आप समझिए कि एटलीस्ट 2 हेड बोला है, कम से कम 2, तो 2 से कम नहीं, अब उसका उल्टा करिए, कम से कम तो ज़्यादा करिए। तो 2 से ज़्यादा मतलब 3 हेड, तो 3 हेड आपको यहाँ पे मिलेगा। तो आप लिखें यहाँ पे एच एच एच, और आप इसको पहले इसको बाद में कहीं पे भी लिख सकते हो, सेट में लिखने का ये रूल आपको पता भी है। फिर आपको, आपके पास ए सेट का कंप्लीट हो गया, आपको एन ऑफ ए करना है। तो एन ऑफ ए आपको मालूम है कि 4 मिल रहा है आपको रिजल्ट, तो यहाँ पे 4 कर देंगे। ये आपका पहला हो गया। अब हम सेकंड देखते हैं, सेकंड वाला जो इवेंट है वो देखते हैं। तो सेकंड इवेंट में क्या है, टू गेट नो हेड। तो पहले यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट बी टू गेट नो हेड। हेड नहीं चाहिए स्टूडेंट्स, अब हेड नहीं चाहिए। इसमें 3 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 2 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें 1 हेड है, इसमें कोई हेड नहीं है। तो हेड नहीं चाहिए ना उनको, ऐसा नहीं बोला कि एक नहीं चाहिए, 2 नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हेड, तो सिर्फ एक ही चीज़ है ये। तो यहाँ पे जो सी है, सॉरी बी जो है, उसके अंदर आपको मिलेगा सिर्फ टी टी टी, और एन ऑफ बी अगर आप काउंट करोगे तो आपको मिल जाएगा 1। तो ये आपका सेकेंड वाला क्वेश्चन, सेकेंड इवेंट कंप्लीट होता है। थर्ड देखते हैं। थर्ड में क्या होला कि टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। तो यहाँ पे लिखते हैं कि कंडीशन फॉर इवेंट सी टू गेट हेड ऑन द सेकेंड कॉइन। अब देखिए जब आप 3 कॉइन को साइमल्टेनियसली फेंकोगे तो तीनों ज़मीन पे जब गिरेंगे तो सपोज आप जो लिखे हो ये पैटर्न में ये समझा जाएगा कि पहले कॉइन पे ये आया है, दूसरे कॉइन पे ये आया है, तीसरे कॉइन पे ये है, पहला दूसरा तीसरा, सेम पहला दूसरा तीसरा। तो सेकेंड कॉइन के बारे में बोला है कि टू गेट हेड चाहिए, पर कहाँ पे चाहिए, सेकेंड वाले कॉइन पे। तो ये है सेकेंड कॉइन, यहाँ पे हेड आपको दिख रहा है, ये है सेकेंड कॉइन, यहाँ पे आपको हेड दिख रहा है, यहाँ पे नहीं दिख रहा है, यहाँ पे आपको हेड दिख रहा है, फिर यहाँ पे आपको हेड दिख रहा है, और सेकंड में कहीं नहीं दिख रहा है। तो आपका यही आउटकम जो है वो रिजल्ट है। तो यहाँ पे आप एच 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 टी टी एच एच और टी एच टी ये आपको लिखना है। फिर एन ऑफ सी अगर आप फाइंड आउट करते हो तो आपको काउंट करने पे 4 मिल रहा है, तो यहाँ पे लिखिए एन ऑफ सी विच इज़ इक्वल टू 4। तो चलिए थर्ड क्वेश्चन फिनिश होता है, फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या लिखा है कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 5 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स। ये भी हमने प्रीवियस एक्सरसाइज में देखा, लेकिन ज़्यादा नंबर्स नहीं थे। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है। तो हमसे बोला है कि 2 डिजिट के नंबर बनाना है, और क्वेश्चन क्या है पहले वो देख लेते हैं। क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि द नंबर फॉर्म्ड इज इवन, ये हमको पता है इवन। द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3, डिविजिबल बाई 3 मतलब मल्टीपल ऑफ 3, मतलब 3 के टेबल के जो नंबर रहेंगे वो। द नंबर फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन 50, वो नंबर ग्रेटर होना चाहिए 50 से। तो ये तो हो जाएगा, लेकिन 2 डिजिट से नंबर जो बनता है पहले वो समझना है। तो हमारा जो डिजिट है जो हमको दिया है कि जिससे आपको 2 डिजिट बनाना है वो ये है 0 1 2 3 4 5। अब 2 डिजिट नंबर अगर आप देखते हो तो वो कहाँ से शुरू होता है, वो 10 से शुरू होता है, क्योंकि 9 तक वो सिंगल डिजिट होता है। अब यहाँ पे अगर आप 0 लिखते हो और 0 1 को 2 डिजिट बोलते हो तो वो भी रॉन्ग है। तो 0 1 2 डिजिट नहीं है, 0 2 2 डिजिट नहीं है, 0 3 0 4 0 5 ये 2 डिजिट के नंबर नहीं है। तो इसका मतलब है कि 0 को प्रीफिक्स रख के हम नहीं बना सकते 2 डिजिट, तो 1 को पहले लेना पड़ेगा क्योंकि 10 से शुरू होता है। तो 1 0 हाँ ये 2 डिजिट है, तो 1 0 ये पहला 2 डिजिट हो गया, फिर 1 2 ये दूसरा 2 डिजिट हो गया, फिर 1 3 1 4 1 5 मतलब 13, फिर 14, फिर 15। 1 1 मत लीजिए क्योंकि यहाँ पे बोला विदाउट रिपीटेशन, मतलब रिपीटेशन नहीं होना चाहिए। 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 ये सब नहीं होना चाहिए। तो 1 के रेंज में आपको यही मिलेगा। अब अगर 2 के रेंज में चलते हैं तो आपको 20 मिल जाएगा, 21 मिल जाएगा, 23 मिल जाएगा, 24 मिल जाएगा, 25। तो 2 के रेंज में आपको मिलेगा 20 21 22 नहीं लिख सकते रिपीटेशन, 23 24 और 25। फिर अगर 3 के रेंज में चलेंगे तो अगर डायरेक्टली देखेंगे तो 31, फिर 32 सॉरी 30 भी रहेगा, तो 30 भी रहेगा, 31 रहेगा, 32 रहेगा, 34 रहेगा और 35 रहेगा।
तो 30 आ जाएगा, 31 आ जाएगा, 32 रहेगा, 34 आएगा और 35। फिर फोर्थ के रेंज में अगर आप देखोगे अब आपको समझेगा 40 रहेगा, 41 रहेगा, 42 रहेगा, 43 रहेगा, 44 नहीं रहेगा, 45 आएगा। फिफ्थ के रेंज में अगर आप देखोगे तो 50 रहेगा, 51 रहेगा, 52 रहेगा, 53 रहेगा और 54 रहेगा। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 इज़ 25। तो अगर आप देखते हो तो टोटल 25 रहेगा। तो इसका जो सैम्पल स्पेस है वो यही है, ये हमको लिखना है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जो क्वेश्चन है जो लिखा है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड, तो पहले वो हम कंप्लीट करते हैं एस और एन ऑफ एस। तो यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखते हैं कि 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म्ड यूजिंग डिजिट्स 0 1 2 3 4 विदाउट रिपीटेशन ऑफ द डिजिट्स, ये लिख देते हैं यहाँ पे। और फिर हम लिखते हैं कि इससे जो नंबर बनता है तो सैम्पल स्पेस में तो क्या बनेगा, अगर इससे देखेंगे तो 10 12 13 14 15, और अगर इससे देखेंगे तो 20 21 23 24 25, और फिर अगर इससे देखेंगे तो 30 31 32 34 35, 30 वाले में बन जाएगा, 40 41 42 43 45 यहाँ पे आ जाएगा, 50 51 52 53 54 यहाँ पे आ जाएगा। और फिर इसको कंप्लीट करेंगे और एन ऑफ एस अगर देखते हैं तो 25 मिलता है। अब हमारा नंबर आता है फर्स्ट इवेंट का। इसमें क्या लिखा है कि द नंबर फॉर्म्ड इज़ इवन। हमको बोला कि इवेंट जो आप लिखोगे उसमें जो नंबर इसमें देख रहे हो जो बन रहा है नंबर, मतलब बना हुआ नंबर, वो इवन होना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखते हैं कंडीशन फॉर इवेंट ए जो है वो द नंबर फॉर्म्ड इज़ इवन। तो इवन नंबर आपको पता है जो 2 के टेबल में जाएगा, और नहीं तो अगर आपको पता है कि यूनिट प्लेस पे 0 रहेगा, 2 रहेगा, 0 2 4 6 और 8, अगर ये नंबर होते हैं तो वो ये होता है इवन नंबर होता है। तो यहाँ पे अगर आप देखते हो तो 10 है, 12 मिलेगा आपको, 14 मिलेगा, 20 मिलेगा, 24 मिलेगा, 30 मिलेगा, 32 मिलेगा, 34 भी मिल जाएगा, 40 42 50 52 और 54। तो ये नंबर आपको यहाँ पे लिख देना है 10 12 14 20 24 30 32 34 40 42 50 और 52 और 54। फिर आपका ए इवेंट कंप्लीट हुआ तो आपको एन ऑफ ए लिखना है। तो एन ऑफ ए आपको काउंट करना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो 13 हो रहा। तो आप यहाँ पे लिखे एन ऑफ ए विच इज इक्वल टू 13। तो ये आपका फर्स्ट इवेंट कंप्लीट होता है। सेकेंड इवेंट पे चलते हैं। सेकेंड इवेंट क्या लिखा है कि कंडीशन फॉर इवेंट बी में कि द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3। तो यहाँ पे पहले लिख देते हैं सेकेंड वाला इवेंट कि द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाई 3, मतलब वो नंबर जो भी आपको मिला है वो 3 से डिवाइड होना चाहिए। हमको 3 का जो डिविजिबिलिटी टेस्ट है उससे आपको ये पता है कि दोनों को प्लस करके जो नंबर बनता है अगर वो 3 के टेबल में जाएगा तो ये पूरा नंबर जाएगा। 1 + 0 1 हो रहा है, 1 3 के टेबल में नहीं जाएगा तो 10 भी नहीं जाएगा। उसके बाद 1 + 2 3 होता है, तो 3 3 के टेबल में जाएगा तो 12 जाएगा, क्योंकि 3 4 से 12 होता है। 3 + 1 4 4 3 के टेबल में नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा। 4 + 1 5 5 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 5 + 1 6 6 3 के टेबल में जाएगा, तो ये लेंगे आप। 2 + 0 2 होता है, 3 के टेबल में नहीं जाएगा। 2 + 1 3 होता है, ये 3 के टेबल में जाएगा। 2 + 3 5, ये नहीं जाएगा 3 के टेबल में। 2 + 4 6 होता है, ये जाएगा। 2 + 5 7 होता है, ये नहीं जाएगा। 3 + 0 3 होता है, ये जाएगा। 3 + 1 4, ये नहीं जाएगा। 3 + 2 5, ये नहीं जाएगा। 3 + 4 7, ये नहीं जाएगा। 3 + 5 8, ये भी नहीं जाएगा। 4 + 0 4, ये भी नहीं जाएगा। 4 + 1 5, ये भी नहीं जाएगा। 4 + 2 6 हो रहा है, ये जाएगा। 4 + 3 7, ये नहीं जाएगा। 4 + 5 9 हो रहा है, ये जाएगा। 5 + 0 5 हो रहा है, ये भी नहीं जाएगा। 5 + 1 6 हो रहा है, ये जाएगा। 5 + 2 7 हो रहा है, ये नहीं जाएगा। 5 + 3 8 हो रहा है, ये नहीं जाएगा। 5 + 4 9 हो रहा है, तो ये जाएगा। तो ये डिविजिबिलिटी टेस्ट था 3 का। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि 12 रहेगा, 15 रहेगा, 21 रहेगा, 24 रहेगा, 30 रहेगा, 42 रहेगा, 45 रहेगा, 51 रहेगा और 54 रहेगा। फिर आपको बी मिला है तो आपको काउंट करके बताना है। तो एन ऑफ बी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे एन ऑफ बी विच इज़ इक्वल टू 9। तो ये आपका सेकेंड इवेंट कंप्लीट हो रहा है। थर्ड में क्या बोला है, थर्ड देखते हैं। थर्ड में लिखा है कि द नंबर फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन 50। जो नंबर बना है वो 50 से बड़ा होना चाहिए। बड़ा बोल दिया है, 50 भी नहीं चलेगा। तो 50 से बड़ा क्या है, 51 52 53 और 54। तो यहाँ पे आप इवेंट लिखिए कि कंडीशन फॉर इवेंट सी जो है वो द नंबर फॉर्म्ड इज़ ग्रेटर देन 50। तो सी के अंदर आएगा 51 52 53 54,
और इसको अगर आप काउंट करोगे तो आपको 4 मिलता है, तो NF C आपको मिल जाता है 4। चलिए 4th क्वेश्चन फिनिश होता है। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। 5th क्वेश्चन क्या लिखा है कि फ्रॉम 3 men एंड 2 वुमेन, तो 3 men है और 2 वुमेन है, ऐसा एक टाइप किया था हमने प्रीवियस वीडियो में। एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड, 2 पर्सन की कमिटी बनाना है एनवायरनमेंट कमिटी। और फिर हमसे ये क्वेश्चन पूछा है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन। देखिए एटलीस्ट वर्ड आया है, आपको याद रखना पड़ेगा। एटलीस्ट 1 वुमेन बोला है तो पहले काम रहेगा 1 वुमेन लिखना, फिर एटलीस्ट है मतलब कम है तो 1 वुमेन से ज़्यादा लिखना, ये आपको करना पड़ेगा। मतलब मैं बताने वाला हूँ, याद रखना पड़ेगा आपको। फिर ये सब देखेंगे। पहले तो हम देखते हैं कि अगर 3 men है और 2 वुमेन है तो जो 2 की कमेटी बनाना, 2 रहना चाहिए कमेटी में, तो पॉसिबिलिटीज़ कितनी है, तो पहले वो देख लेते हैं कि हमारे पास 3 men है और 3 वुमेन है, 2 वुमेन है। 3 men को हमने M1 M2 M3 लिया है और 2 वुमेन को हमने W1 और W2 लिया है। आपको लिखना रहेगा, तो लिख सकते हैं कि लेट द 3 men बी M1 M2 M3 एंड 2 वुमेन्स बी W1 एंड W2। अब देखिए पॉसिबिलिटीज़ क्या है। अगर विद इन मेंस में अगर हमने 2-2 की कमेटी बनाना शुरू किया तो एक पॉसिबिलिटी है कि ये दोनों की कमेटी बन सकती है, M1 और M2 की, इन दोनों को मिला के हम एक कमेटी बना सकते हैं, तो एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरा है कि इन दोनों को हम एक कमेटी में रख सकते हैं, M2 और M3, तो दूसरा ये है। और तीसरा है इन दोनों को, M1 और M3 को, तो तीसरा ये है। मेंस में इतने ही पॉसिबिलिटीज़ है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते। फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, और फर्स्ट एंड थर्ड। और वुमेन्स में अगर आप देखते हो तो एक ही बन रहा है, W1 और W2, तो वो यहाँ पे हो रहा है। तो विद इन मेंस में 3 कमेटी बना सकते हैं और वुमेन्स में आप सिर्फ 1 बना सकते हो। लेकिन अगर मेंस और वुमेन्स में बनाने का रहेगा तो उसमें क्या पॉसिबिलिटी है। पहले फर्स्ट मेन का देखते हैं, तो फर्स्ट मेन और फर्स्ट वुमेन का एक कमेटी बन सकता है M1 और W1। फिर फर्स्ट मेन और सेकेंड वुमेन का बन सकता है M1 और W2। अब फर्स्ट मेन और वुमेन में पूरा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट मैन फर्स्ट वुमेन, फर्स्ट मैन सेकेंड वुमेन। लेकिन मतलब फर्स्ट मेन ख़त्म हो चुका है, मेंस के साथ भी हो चुका है और कमिटी जो है हमने वुमेन के साथ भी देख लिया। अब सेकेंड मेन जो है तो M2 और सेकेंड मेन का अगर आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा कि M2 और W1 ये एक हो सकता है और M2 और W2 ये दूसरा हो सकता है। उसी तरह M3 और W1 एक हो सकता है और M3 और W2 दूसरा हो सकता है। अब इसके सिवा अगर आप कोशिश करोगे तो कहीं नहीं मिलेगा। मतलब टोटल कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपका सैम्पल स्पेस हो रहा है, जिसमें आप लिख सकते हो कैसा भी रैंडमली। हम लिखेंगे क्या, मेंस को पहले लिखेंगे, फिर मैन और वुमेन को लिखेंगे और लास्ट में W1 और W2 लिखेंगे। और फिर आपको देखना है जो इवेंट्स आपको दिया है। तो पहले हम क्या करते हैं, सैम्पल स्पेस लिखते हैं और उसके बाद सैम्पल पॉइंट्स लिखते हैं। तो फ्रॉम 3 men एंड 2 वुमेन एनवायरनमेंट कमिटी ऑफ 2 पर्सन इज टू बी फॉर्म्ड बोला है, तो सोल्यूशन में हम पहले ये लिखेंगे और जिससे हमको जो मिलेगा सैम्पल स्पेस वो ये रहेगा जो हमने ऑलरेडी देखा है। और अगर काउंट करते हैं तो टोटल 10 होता है। और ये हमारा पहला इवेंट है। पहला इवेंट क्या बोला कि देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर, एक कम से कम वुमेन होना चाहिए। तो सबसे पहले इवेंट यहाँ पे लिखते हैं कि कंडीशन फॉर इवेंट ए जो है वो है देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 वुमेन मेंबर। तो देखिए एटलीस्ट याद रखिए 1 वुमेन बोला है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले एक एक वुमेन जहाँ पे है वो लिखना पड़ेगा। तो एक वुमेन कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं, ये है। तो M1 W1 आएगा, यहाँ पे भी है, ये लिख दीजिए, यहाँ पे भी है, ये भी लिख दीजिए। 1 वुमेन यहाँ पे ये लिख दीजिए, 1 वुमेन यहाँ पे है वो लिखिए, 1 वुमेन यहाँ पे ये लिख दीजिए। उसके बाद तो एटलीस्ट 1 वुमेन हो चुका है। अब एटलीस्ट बोला है, कम से कम बोला, तो उसका अपोजिट करिए, ज़्यादा करिए। तो 1 वुमेन से ज़्यादा अगर आप देखोगे तो ये है 2 वुमेन वाला, तो वो आप लिखिए। तो ये आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था एटलीस्ट में जितना है पहले वो लिखेंगे और फिर उससे ज़्यादा करेंगे। तो अब इसको काउंट करते हैं, N ऑफ A फाइंड आउट करते हैं, तो ये मिल जाएगा आपको 1 2 3 4 5 6 7। तो आपको N ऑफ A जो है वो 7 मिलेगा। चलिए सेकंड जो है इवेंट वो देखते हैं। सेकंड इवेंट में क्या बोला कि 1 मैन 1 वुमेन कमिटी टू बी फॉर्म्ड, उस कमिटी में 1 मैन और 1 वुमेन होना चाहिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं कंडीशंस फॉर इवेंट बी जो है, कंडीशन फॉर इवेंट बी वो है 1 मैन 1 वुमेन। तो 1 मैन 1 वुमेन इसके अंदर नहीं है क्योंकि दोनों भी मैन हैं, और इसमें नहीं क्योंकि दोनों भी वुमेन है, बाकी सब में वही है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो M1 W1, M1 W2, M2 W1, फिर M2 W2, M3 W1, M3 W2, और ये ख़त्म हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 करेंगे तो NFB आपको मिल जाता है 6। थर्ड इवेंट देखते हैं क्या लिखा कि देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, वुमेन होना ही नहीं चाहिए। तो पहले लिख देते हैं यहाँ पे कंडीशन कि देयर शुड नॉट बी वुमेन मेंबर, तो वुमेन नहीं होना चाहिए। तो ये केस है जहाँ पे वुमेन नहीं है, सिर्फ मैन है, ये भी है वही चीज़, ये भी वही चीज़, बाकी हर जगह वुमेन है।
यहाँ तक सिंगल है, यहाँ पे डबल वुमेन है। वुमेन नहीं होना चाहिए, तो M1 M2 M2 M3 और M1 M3 यही 3 केसेस यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं सी के अंदर M1 M2 M2 M3 और M1 M3, और काउंट करेंगे तो NC आपको मिल जाता है 3। चलिए इसके बाद लास्ट क्वेश्चन है वो देखते हैं। क्या लिखा है कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो 1 कॉइन का और 1 डाई का ये भी एक्सपेरिमेंट हमने प्रीवियस वाले वीडियो में देखा है कि, और ये हम क्वेश्चन है कि, चलिए क्वेश्चन तो डिस्कस कर लेंगे बाद में। इसको देखते हैं कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। तो 1 कॉइन एंड 1 डाई मतलब एक कॉइन रहेगा और एक डाई रहेगा, तो एक डाई रहेगा और एक कॉइन रहेगा। अब इन दोनों को अगर आप थ्रो करते हो साइमल्टेनियसली तो क्या क्या हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। दोनों एक साथ आपको थ्रो करना है साइमल्टेनियसली, मतलब एक साथ। तो इसके अंदर तो दो ही चीज़ आ सकता है, एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, मतलब एक हेड आ सकता है और एक टेल आ सकता है, बस दो ही चीज़ आ सकता है, एक हेड है और दूसरा क्या आ सकता है, टेल। लेकिन इसके अंदर क्या आ सकता है, इसके अंदर 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है और 6 आ सकता है। पर अगर आएगा तो कैसा भी, लेकिन अगर हम एक सीरियल से समझ के चलते हैं कि हेड आया इसके अंदर, इसके अंदर 1 आया, फिर से हेड आया 2 आया, फिर से हेड आया 3 आया, फिर से हेड आया 4 आया, हेड 5, हेड 6, और फिर टेल आया, हेड 1 आया, टेल आया 2 आया, टेल आया 3 आया। तो इस तरह अगर आप समझेंगे तो आपका जो सैम्पल स्पेस है वो इस तरह हो जाएगा, H1 H2 H3 H4 H5 H6, हेड के साथ सारे नंबर और टेल के साथ सारे नंबर। अब इसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा। अगर आपके पास एक डाई और एक कॉइन है और आप पूरी सुबह से लेके रात तक अगर आप ज़मीन पे थ्रो करिए, इसके सिवा कुछ भी नहीं आने वाला है। तो ये है उसका सैम्पल स्पेस। तो चलिए हमसे जो क्वेश्चन पूछा है वो देखते हैं। तो पहले तो हमको सैम्पल स्पेस और नंबर ऑफ सैम्पल पॉइंट लिखना है। 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन, तो हम यहाँ पे लिखते हैं सोल्यूशन में कि 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली, और इसलिए हमारा जो सैम्पल स्पेस रहेगा वो ये रहेगा, और काउंट करेंगे तो N(S) जो है आपको 10 मिल रहा है। 1 2 3 4 5 6 12 मिल रहा है स्टूडेंट्स, सॉरी। तो चलिए उसके बाद फर्स्ट इवेंट जो है वो बोला है कि टू गेट हेड एंड एन ऑड नंबर, हेड चाहिए और एक ऑड नंबर चाहिए। तो पहले कंडीशन लिख देते हैं। कंडीशन फॉर इवेंट ए जो है हेड होना चाहिए और ऑड होना चाहिए, तो टेल वाला नहीं चलेगा, मतलब ये सब रिजेक्ट हो जाएगा। हेड चाहिए उनको और किसके अंदर, कॉइन के अंदर, और ऑड नंबर चाहिए डाई के अंदर। तो H1 हेड है और ऑड नंबर है, H2 हेड है और इवन है, तो ये आपको कैंसिल करना पड़ेगा। H3 हेड है और ऑड है, ये चलेगा। हेड है और इवन है, ये भी नहीं चलेगा। हेड है और ऑड है, चलेगा, ये भी नहीं चलेगा, और ये सब बिल्कुल नहीं चलेंगे क्योंकि टेल नहीं चाहिए। तो H1 H3 और H5 आएगा। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि A में H1 H3 H5 आएगा, और अगर N(A) फाइंड आउट करेंगे तो वो 3 मिल जाएगा। ईजी है। सेकेंड देखते हैं। सेकेंड में क्या बोला कि टू गेट हेड और टेल, हेड भी चलेगा टेल भी चलेगा, लेकिन इवन नंबर रहना चाहिए। तो पहले यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं कि हेड और टेल दोनों भी चलेगा और इवन नंबर चाहिए। तो इवन नंबर ये है, ये चलेगा, इवन नंबर ये है, हेड के साथ चलेगा, हेड के साथ चलेगा, टेल के साथ भी चलेगा, क्योंकि हेड और टेल दोनों भी चलेगा। तो ये 6 यहाँ पे पॉसिबिलिटीज़ है। तो लिखते हैं H2 H4 H6, H2 H4 H6 और T2 T4 T6, और फिर यहाँ पे N(B) 6 हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6। चलिए लास्ट वाला इवेंट देखते हैं। इसमें क्या लिखा है कि द नंबर ऑन द अपर फेस इज़ ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन, कॉइन में टेल चाहिए। ये देखिए ये सब कॉइन के टेल हैं, लेकिन नंबर जो चाहिए वो ग्रेटर देन 7 चाहिए। तो एक डाई में 7 नंबर ही नहीं है, ना ही 7 से ज़्यादा है। तो ये एक ऐसा सेट है जो आप इसका आंसर नहीं दे सकते, ये एम्प्टी हो जाएगा, खाली सेट हो जाएगा। तो पहले यहाँ पे इवेंट लिख देते हैं कि नंबर ऑन द अपर फेस इज़ ग्रेटर देन 7 एंड टेल ऑन द कॉइन। तो N(C) आपको खाली मिल जाएगा, मतलब C को आपको क्या मिल जाएगा, खाली मिल जाएगा, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि उनको 7 चाहिए, 7 से बड़ा चाहिए, तो 7 से ज़्यादा चाहिए, जो आपको डाई में नहीं मिलने वाला है। तो आपको सिर्फ एम्प्टी करके छोड़ना है, और अगर काउंट करने को बोलेगा तो N(C) जो पूछा है वो 0 रहेगा, क्योंकि कुछ है ही नहीं उसके अंदर। तो चलिए यहाँ पे फिनिश होता है ये एक्सरसाइज, मेरा मतलब प्रैक्टिस सेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।